कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनको पैसा मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकते। अकड़ आ जाती है, लोगों को हकीर समझने लगते हैं। और उसकी बीवी जो थी वो उससे तलाक ले चुकी थी, उसने फिर भी उसके बच्चों को लिया और अपने घर जाकर उनको पालना शुरू कर दिया। आज वो बच्चे बड़े अफसर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये राहत की और एक इंस्पेक्टर की है। इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो एक देहात में रहते थे, पढ़ाई लिखाई की, कुछ 2-3 मुरब्बे उनकी ज़मीन भी थी। अब ज़मीन अच्छी खासी है, पढ़ाई कर ली, एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजर रही है और उसके बाद वो पुलिस की नौकरी पे लग गए। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होने लगी और उनको 2 फूल लग गए। शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी आदतें जो थी ना वो बड़ी ख़राब थी। इंस्पेक्टर साहब जो थे वो क्या करते थे कि घर में बिल्कुल इंस्पेक्टर वाला ही हुलिया रखते थे। कहते हैं कि जो बाहर बुरे वो घर में भी बुरे, जो घर में बुरे वो बाहर भी बुरे। तो इंस्पेक्टर साहब जो काम थाने के अंदर करते थे मुजरिमों के साथ, वही सारे काम घर में अपनी बीवी के साथ, रोब जमाना, उसको मारना पीटना। वो बेचारी बड़ी मासूम सी थी, एक हल्के घर से आई हुई थी, इसकी मारपीट बर्दाश्त करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि इंस्पेक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गए तो स्कूल पे देखा कि उनकी टीचर जो हैं वो उनको लेके जा रही हैं। टीचर का नाम था राहत ने बच्चों को वहाँ से रिसीव किया। इंस्पेक्टर साहब को टीचर बहुत अच्छी लगी। अब इन्होंने रोज़ाना का मामूल बना लिया कि बच्चों को खुद छोड़ने जाते। रिक्शा कैरी जो भी लगी हुई थी उसको हटा दिया, बच्चों को रोज़ाना छोड़ने जाना और टीचर को बार बार देखना, और इनको उनसे प्यार हो गया। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया कि 1-2 बार उनको छेड़ने की कोशिश की और एक दिन तो इन्होंने हद ही कर दी कि उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही इन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो टीचर राहत ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इनकी गाल पे रसीद किया। अब ये थप्पड़ जो था ये इनकी गाल पे नहीं, इनकी रूह पे जाके लग चुका था। उस वक्त तो ये चुप कर गए, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं इससे शादी करूँगा और शादी के बाद इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। अब ये वापस आ गए, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। तो एक दिन इनकी बेगम जो है वो बीमार हुई हैं और चलते हुए सीढ़ियों से गिरी हैं और उनके सर में चोट लगी और वो एक्सपायर हो गई। अब बच्चे जो थे वो माँ की ममता से महरूम हो चुके थे और इंस्पेक्टर साहब जो थे इन्होंने कोई फ़िक्र नहीं की कि इन्होंने क्या ज़्यादती की उसके साथ सारी उम्र और क्या नहीं किया। बस इन्होंने यही कहा कि उसकी ज़िंदगी इतनी थी, वो ऐसे ही ख़त्म हो गई। अब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो टीचर राहत के प्यार में भी गिरफ़्तार थे और दूसरी शादी का जुनून इनके ऊपर सवार हो चुका था। अब इन्होंने टीचर राहत के घर अपने कुछ दोस्तों को भेजा कि वहाँ से रिश्ते का पता करो। इसने अपनी बहन या भाई या वालिदैन को नहीं भेजा था। टीचर राहत के घर जब वो रिश्ता लेकर गए तो उन्होंने पहले तो ये पूछा कि आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आए। तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनकार तो नहीं है। अब टीचर राहत जो थी उनके जो वालिदैन थे उन्होंने टीचर राहत से पूछा, और मैं बताता चलूँ कि टीचर राहत की कोई 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी और शादी के ठीक 3 दिन बाद उनको तलाक हो गई थी। और वो तलाक की वजह क्या थी कि उनका शौहर जो था वो नफसियाती था और शादी के दूसरे दिन ही उसने टीचर राहत को मार मार के अधमरा कर दिया था। वालिदैन उसको अपने घर ले आए थे और उसने उनसे खुला ले ली थी। अब वालिदैन जो है वो टीचर को राहत को कह रहे थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करो, क्योंकि पहली बार हमने फ़ैसला किया था, हमने तो अच्छा फ़ैसला किया था लेकिन वो तुम्हारे हक़ में ठीक नहीं रहा। इस बार तुमने फ़ैसला करना है, तुम जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। अब टीचर राहत जो है वो पिछली बात को भूल चुकी थी, क्योंकि उसने कोई ज़ाती अना के तौर पर वो काम नहीं किया था। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिफेंड में ये काम किया था कि हवलदार साहब को एक थप्पड़ रसीद किया था। हवलदार साहब वक्ती तौर पर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ भी उनके जहन में नहीं है। अब उन्होंने अपने घर वालों को भेजा और घर वाले उनके यहाँ रिश्ता के लिए आए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके घर आपके बच्चे को देखेंगे, बहुत जल्द हम आपको जवाब देंगे। तो कुछ दिनों के बाद राहत के घर वालों ने कहा कि ठीक है हमें रिश्ता मंजूर है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और टीचर राहत जो है वो इंस्पेक्टर साहब के घर में आ गई। अब वो उनकी बीवी बन चुकी थी और स्कूल के अंदर उनके बच्चों की भी देखभाल वो अच्छे तरीके से करने लगी थी, क्योंकि वो टीचर थी और हर चीज़ को समझती थी कि बच्चे जो हैं वो सबके एक ही जैसे होते हैं। और घर के अंदर भी माहौल बहुत अच्छा था। तकरीबन कह लें कि 6 महीने तक माहौल बहुत ही ज़बरदस्त रहा। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से हवालदार साहब को वो थप्पड़ याद आ गया, तो उन्होंने राहत के साथ लड़ाई शुरू कर दी। टीचर राहत के साथ रोज़ किसी न किसी बात पे बहस करनी, और इसके बरक्स टीचर राहत ने हवालदार साहब को कई बार कहा कि आप जो बहस करते हैं ये बहस बनती नहीं है। जब मैंने आपको थप्पड़ मारा था तब आप मेरे शौहर नहीं थे, मेरे लिए नामहरम थे। आपको तो इस चीज़ पे खुश होना चाहिए, आपको इस चीज़ पे हिम्मत पकड़नी चाहिए कि आपकी जो बीवी है वो किस करैक्टर की मालक है, और आप पुरानी बातों को निकाल कर यहाँ पर लड़ाई का बहाना बना रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं, ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो थे उनके तो दिमाग घूमे हुए थे। वो कह लें कि उनके दिमाग में ताकत का नशा जो है वो चढ़ा हुआ था।
अब राहत की जब शादी हुई थी तब इन्होंने 50 तोले सोना, 1 मुरब्बा ज़मीन और एक घर राहत के नाम किया था। अब मामला तो पहले तू मैमा पर चल रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने एक दिन क्या किया कि टीचर राहत को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। टीचर राहत ने एक गुलदान पड़ा हुआ था, वो पकड़ा और हवालदार साहब के दिमाग में दे मारा। अब हवालदार साहब गिर गए। उसके बाद उन्होंने कुंडी लगाई और दबा के दुर्गढ़ बनाई इनको वो मज़ा सिखाया कि तुम कैसे किसी के ऊपर हाथ उठाते हो। अब वो वहाँ से अपना सामान लेती हैं और अपने मैके चली जाती हैं और वहाँ से थाने में जाकर FIR कटवाना चाहती हैं। तो थाने में तो हवालदार साहब की पहले ही चलती थी, 2 फूल जो लगे हुए थे। अब वहाँ पर कोई मामला नहीं हुए तो टीचर राहत जो है वो सीधी मजिस्ट्रेट के पास पेश हो गई। अब मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप इनसे खुला लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा जी। तो हवालदार साहब को भी बुला लिया गया, वहाँ पर केस चला। अब हवालदार साहब जो हैं उनका टेढ़ापन जो था ना, जो अकड़ थी वो निकल चुकी थी। अब ये उनकी मिन्नतें तरले करने पर आ गए थे और बीच में कहीं से पता चला कि हवालदार साहब ये भी कह रहे हैं कि ये औरत दौलत की भूखी थी, इसलिए इसने मुझसे शादी की और अब मेरी दौलत हथियाने के लिए मुझसे खुला ले रही है। लेकिन टीचर राहत जो थी वो अपनी बात पर बज़िद थी। उन्होंने कहा मैं इसके साथ नहीं रह सकती, एक लम्हा भी नहीं रह सकती। उन्होंने क्या किया कि उससे खुला लिया और उसके बाद उनकी जो जायदाद थी वो वापस उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी। और 1 साल के बाद जो हवालदार साहब थे वो कहीं से गुज़र रहे थे और गुज़रते हुए रास्ते में बांस रखा गया था। बांस की वजह से इन्होंने गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोकने के बाद नीचे उतरे हैं तो एक शख्स आया, उसने इनको छुरियों के वार किए और कत्ल करके चला गया। हवालदार साहब जो थे उनकी सारी अकड़ ख़त्म हो गई थी। अब वो अंधेरी कोठरी कब्र के अंदर थे और शायद अपने अमाल का हिसाब दे रहे थे। वहाँ पर किसी ने किसी के काम नहीं आना, आपके अमाल ही आपके काम आएंगे। तो कोशिश करें किसी के साथ ज़्यादती ना करें, कहीं किसी के साथ की हुई ज़्यादती आखिरत में आपके लिए बड़ा मसला ना बन जाए। अब टीचर राहत जो थी उन्होंने क्या किया कि इनके दोनों बच्चों को लिया और अपने घर ले गई। वो टीचर थी, इन चीज़ों को समझती थी और उन दोनों बच्चों की उन्होंने परवरिश की और राहत ने दोबारा शादी भी नहीं की। उनका शादी से बिल्कुल यकीन ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कहा सारी दुनिया ही एक जैसी है। आखिरकार वो बच्चे जवान हो गए और बच्चे अच्छी पोस्टों के ऊपर, नौकरी के ऊपर हैं। लेकिन टीचर राहत जो हैं वो चंद दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिनके अंदर ये अकड़ आ जाती है ना, उनको भी सबक सीखना चाहिए कि इंसानियत के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक करें। बाकी आपके पास कोई राय है या कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स में आएँ, हम आपकी स्टोरी को यहाँ पर बयान करेंगे ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।